सिल्वर के प्राइस में पिछले एक साल में 40% के करीब है जो उछाल आया है। सिल्वर गोल्ड की तरह ही एक सेफ एसेट माना जाता है। गोल्ड के बाद अगर कोई हमारे घर में ज्वेलरी या एक इन्वेस्टमेंट के तरीके पर जो ट्रेडिशनल के तरीके पर देखें तो हम सिल्वर को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसे जैसे इनोवेशन हो रही है वैसे वैसे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके भी नए हो रहे हैं। तो आप सबको पता था कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते थे, तो उसके बाद सेबी ने सिल्वर ईटीएफ्स भी जो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में जो कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट इज जिरोधा सिल्वर ईटीएफ और दूसरा है 361 सिल्वर ईटीएफ। 361 जो है आईएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी जो। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सिल्वर ईटीएफ है जो डोमेस्टिक प्राइस होता है सिल्वर का उसके प्राइस को है जो ट्रैक करते हैं, यानी कि सिल्वर में जो है 99.99% की प्योरिटी की जो सिल्वर होती है उनमें है जो इन्वेस्ट किया जाता है, एक स्टोरेज में उनको रखा जाता है और वहां से जो उस प्राइस के बिहाफ पर जो है चेंजेस होते रहते हैं वैसे है जो रिटर्न्स स्कीम में हमें मिलती हैं। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी जो है सिल्वर ट्रेड किया जाता है, तो कुछ केसेस में है जो उनमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ट्रेडिंग की जा सकती है। जिरोधा ईटीएफ का जो इशू है 10 मार्च 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 18 मार्च 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सिलोड के बारे में तो किसी भी टाइप का एक्सिलोड आपको देने की नीड नहीं है, क्योंकि ईटीएफ्स में जो है आपको एक्सचेंजेस पर यूनिट्स लिस्ट होती हैं, तो जो ब्रोकरेज चार्जेस होती हैं जहां पर आपका डीमैट अकाउंट होगा जहां से आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वो आपको चार्जेस देने रहेंगे। एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ्स में रहता है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। स्कीम का जो बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर स्कीम का बेंचमार्क है। और अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स के बारे में 13.8% की रिटर्न्स 1 ईयर में सिल्वर कैटेगरी के फंड्स ने है जो रिटर्न्स डिलीवर की हैं। तो अब हम बात करते हैं 361 सिल्वर ईटीएफ के बारे में। इस स्कीम का इशू 10 मार्च 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 20 मार्च 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में इन्वेस्टमेंट मिनिमम आप 1000 रुपए ही कर सकते हैं। स्कीम में इसमें भी कोई भी एक्सिलोड आपको देना नहीं रहेगा। सेम एज इट इज जो है आप जहां पर ईटीएफ की यूनिट्स के लिए अप्लाई करेंगे वहां पर है जो ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने रहेंगे। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर राहुल खेटावट जी इस स्कीम के मैनेजर होंगे। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिटर्न जनरेट करना है इन द लाइन ऑफ जैसे कि सिल्वर प्राइस का जो है प्राइस रिटर्न देगा, सिल्वर प्राइस का जो है चेंजेस होंगे, ठीक उसी के अकॉर्डिंग है जो रिटर्न जनरेट करके देना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है बाय इन्वेस्टिंग इन फिजिकल सिल्वर। और अगर हम बात करें रिस्क के बारे में तो दोनों स्कीम्स में वेरी हाई रिस्क है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर रिस्क कितना है। तो इन स्कीम्स में जो रिस्क वेरी हाई है। तो अब हम बात करते हैं किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। देखिए गोल्ड, तो जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड के बाद अगर हम प्रायोरिटी किसी को देते हैं हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तरीके पर है जो गोल्ड के बाद है जो सिल्वर में ही होती है, कोई चाहे फिर ज्वेलरी हो या फिर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और भी पिछले कुछ टाइम से काफी जो है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं। और वैसे भी एक जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आपका रिस्क भी कम होता है और जो ग्रोथ है वो भी ठीक होती है। तो अगर आप न्यू निवेशक हैं तो आप लेके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको निवेश कीजिए, आप अनदर एएमसीज के भी म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके, क्योंकि उनकी एक परफॉर्म है लास्ट कुछ ईयर्स की कुछ मंथ्स की, आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो एनएफओज होते हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आप अपने बिहाफ पर है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी मेरी जो राय है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही निवेश कीजिए। बात करूं वहीं पर अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।